एक कहानी के माध्यम से आज हम ये समझने वाले हैं कि आखिर हमारे जीवन में भी लक्ष्य का होना क्यों आवश्यक है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश आहिर। भगवान श्री कृष्ण जब बाल्यकाल में गोकुल में रहते थे और तब वो गाय चराने के लिए जंगल में जाते थे। वहाँ यमुना नदी में एक कालिया नाम का कुंड था और उसी कुंड में कालिया नाम का एक विशालकाय सांप रहता था। एक दिन जब कृष्ण दोपहर को आराम कर रहे थे और ग्वाल के बच्चे पानी पीने के लिए यमुना की ओर जाते हैं, तभी ये कालिया अपना जहर उगलता है और पानी को जहरीला कर देता है। कई ग्वाल के बच्चे बेहोश हो जाते हैं, कई गाय भी बेहोश हो जाती है। ये देखने वाले बच्चे शोर बकोर करने लगते हैं और ये आवाज सुनकर कन्हैया उसी दिशा में जाते हैं। कन्हैया वहां जाकर देखते हैं तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत ही गुस्से हो जाते हैं। फिर कन्हैया दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वहां से सीधा कालिया कुंड में कूद जाते हैं और अपने बाहु से वो उस कुंड के पानी को हिलाने लगते हैं और उसकी प्रचंड आवाज से कालिया जाग जाते हैं और वो उस बच्चे के पास आते हैं। बच्चे के पास आकर वो कहते हैं कि तुम इस कुंड को छोड़कर चला जाओ, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। उस सांप की पत्नियां भी कान्हा से विलाप करते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन कन्हैया वहां से जाता नहीं है और उस सांप के साथ महायुद्ध करता है। ये बात सारी की सारी वृंदावन तक पहुंचा देते हैं ग्वाल के बच्चे और वृंदावनवासी भी यहाँ आ जाते हैं। उसके साथ यशोदा, नंद, राधा सहित सारे वृंदावनवासी यहाँ आ पहुंचते हैं। कृष्ण अकेला उस सांप से लड़ता है और उसे हरा कर, उसे परास्त कर उस कुंड से बाहर निकालकर जंगल में छोड़ देता है। उसके साथ बस रहे अन्य कई करोड़ों छोटे छोटे सांप भी उस कुंड से बाहर निकलकर जंगल में चले जाते हैं और कुंड साफ हो जाता है। कन्हैया ये युद्ध करके बहुत ही थक जाता है और वो बाहर निकलते ही राधा से भेंट करता है। वो राधा को भेंट जाता है और उसके पास अपनी सारी थक उतारता है। बात यशोदा जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसके साथ कई वृंदावन वासियों के वडील लोग थे, वो भी ये बात से बिल्कुल नाराज होते थे। अब उसे साफ दिखने लगा था कि कन्हैया राधा जी से बहुत प्यार करते थे। या माता यशोदा से ये साफ साफ कहते हैं कि वो राधा जी से शादी करना चाहते हैं। यशोदा जी राधा जी के साथ कन्हैया की शादी के बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि राधा जी बहुत तेज थी। वो ग्वाल के बच्चों के साथ नाचती खेलती थी, ये बात उसे पसंद नहीं थी। और फिर नंदराय ग्वाल का नेता थे और ये राधा जो है वो एक सामान्य ग्वाल की बच्ची थी, उसकी बराबरी के लोग भी नहीं थे और राधा की मंगनी पहले से हो चुकी होती है। ये सब बातें देखकर यशोदा जी कन्हैया को उस शादी से मना करते हैं, लेकिन कान्हा कोई बात मानने को तैयार नहीं होता। वो अपनी जिद पे अड़ा रहता है और वो कहता है कि शादी करेगा तो सिर्फ राधा जी से। फिर धीरे धीरे यशोदा जी ये बात नंद को बताते हैं। नंद बात की गहराई को समझते हैं। वो भी कान्हा को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप ये जिद छोड़ दो, लेकिन कन्हैया कोई बात मानने को तैयार नहीं होते। फिर आखिर में वो अपने गुरु गर्गाचार्य को घर आने का न्योता देते हैं और नंदराय सारी बात गर्गाचार्य को बताते हैं। गर्गाचार्य अब कन्हैया को समझाते हैं कि वो राधा जी के साथ शादी करने की बात छोड़ दे और अपने जीवन के लक्ष्य को याद करे। वो नारद जी के साथ हुई बात के बारे में भी बात कहते हैं आपके जन्म की तिथि, समय, सारी बातें ये बताती हैं कि आप भगवान के 8वें अवतार हो और आप धर्म का स्थापन करने के लिए ही पृथ्वी पर आए हो। लेकिन कन्हैया राधा के प्रेम में इतना पागल था कि वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। वो कोई भी बात नहीं मान रहा था। वो सिर्फ एक ही बात करता था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ राधा जी से। सारी बातें समझाने के बाद, थकावट के बाद, गर्गाचार्य कान्हा को ये बात साफ साफ बता देते हैं कि ना तो तुम यशोदा और नंदराय के बेटे हो और ना ही तुम्हारा जन्म ऐसी कोई बातों के लिए हुआ है। फिर गर्गाचार्य कन्हैया को जेल में हुए जन्म से लेकर आज तक की सारी बात बताते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा माता पिता देवकी और वासुदेव है और उसके लिए तुम्हें मथुरा जाना होगा, गोकुल वृंदावन छोड़ना होगा। ये बात सुनकर कन्हैया सुन्न हो जाता है। आज पहली बार जो उसके दिल में कई बार ख्याल आता था कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छुपाई जाती है,
आज कन्हैया के सामने आ गई कि वो यही बात थी कि माता पिता वासुदेव और देवकी है। ये बात सुनकर कन्हैया बहुत ही सुन्न हो जाता है, बहुत ही हिल जाता है, उसके सारे शरीर में बिजली फैल जाती है और कन्हैया एकदम मौन हो जाते हैं। वो सारी बातें छोड़ देते हैं, सारी जिद छोड़ देते हैं। थोड़ी देर अपने गुरु के साथ बैठने के बाद वो गोवर्धन पर्वत की ओर चले जाते हैं और उसके सबसे टॉप पॉइंट पर चले जाते हैं और वहां जाकर बैठ जाते हैं। 2 3 4 घंटे वहां बिताते हैं और धीरे धीरे सूर्य का अस्त होने लगता है। जैसे ही सूर्य का अस्त होने लगता है, कृष्ण के दिल में एक ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। वो धीरे धीरे ज्ञानी होते जाते हैं, उसे सारी बातें मालूम पड़ती जाती है और अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में उसे ख्याल आने लगता है। वो खुद अपने लक्ष्य को जानने लगते हैं कि उसे क्या करना है, उसका जन्म क्यों हुआ है। और अब उसे मालूम हो जाता है कि उसे वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना होगा, मथुरा के इस पापी राजा को मारना होगा, वहां उसके माँ बाप को सुरक्षित करना होगा और फिर सारे संसार में धर्म का स्थापन करना होगा। एक बात वो गुरु गर्गाचार्य से पूछते हैं कि आज मैं राधा जी से इतना प्यार करता हूँ, अगर मैं उसे छोड़ के जाऊंगा तो ये कौन सा धर्म की बात होगी, ये अधर्म की बात करके मैं धर्म का स्थापन कैसे करूं। गर्गाचार्य उसे समझाते हैं कि ये अधर्म की काम नहीं, ये अधर्म आप नहीं कर रहे हैं, ये धर्म के स्थापन के लिए, धर्म के अनुसरण के लिए आप ये कर रहे हैं और धर्म के लिए किया गया काम धर्म ही होता है। गोवर्धन पर्वत पर सोच विचार करने के बाद कन्हैया धीरे धीरे अपने पैर वृंदावन की ओर उठाते हैं और पर्वत से नीचे आते हैं। जैसे वो वृंदावन में आते हैं, वो सारे वृंदावन वासी उसके सामने सिर झुका के खड़े हो जाते हैं। जो भी उसे देखता था वो उसके सामने सिर झुका देता था। गाय जानवर सभी उसके सामने सिर झुकाते थे। जो उसे देखकर खुशखुशाल होते थे, जो उसे देखकर उसे भेंट करते थे, आज सारे के सारे सिर झुक गए। यहाँ तक कि यशोदा और नंदराय भी अपने सर को झुका लेते हैं और राधा जी भी समझ जाती है कि ये कन्हैया में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। कन्हैया अपने मधुर मुस्कान से धीरे धीरे साहब के सामने से पसार होते हुए अपने घर जाते हैं और मथुरा जाने की तैयारी करते हैं और आखिरी रात का आखिरी महारास करते हैं। तो जब तक कन्हैया के जीवन में गुरु गर्गाचार्य द्वारा उसके लक्ष्य के बारे में बताया नहीं गया, तब तक कन्हैया अपनी मजाक, अपनी मस्ती और अपने जीवन की सुख के बारे में सोच रहे थे। उसने राधा जी से शादी करके वृंदावन में रह के अपने लोगों के, अपने समुदाय के लोगों की रक्षा करना और खुशी से जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन जीवन का मकसद कुछ और ही था। हम सबके जीवन में भी ऐसी ही बात होती है। हम कुछ और सोचते हैं और ऊपर वाले ने कुछ और तय करके रखा होता है। हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए एक लक्ष्य का होना जरूरी है। उस लक्ष्य के पीछे भागने के लिए हमारे अंदर परिवर्तन करना पड़ता है, कई बातों को छोड़नी पड़ती है, तो वो छोड़ देना जरूरी होता है। जैसे कृष्ण ने पृथ्वी पर धर्म स्थापना के लिए अपने प्यार को छोड़ दिया, अपनी जमीन छोड़ दी और अपने पालक माता पिता को भी छोड़ दिया। आज हमें हमारे कोई लक्ष्य को हासिल करना है तो इतने बड़े कष्ट से पसार नहीं होना पड़ता। हमें कई बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है। ये सारी बुरी आदतें छोड़ दे और अपनी आंतरिक ऊर्जा से, अपनी सोच समझ से, सही रास्ते से, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते करते अगर हम आगे बढ़े तो कोई ऐसा लक्ष्य नहीं जो हम हासिल ना कर सके। हमारे जीवन को सुंदर तरीके से पूरा करने के लिए जीवन के अंत तक एक लक्ष्य का पीछा करना बहुत जरूरी हो जाता है और उस लक्ष्य का पीछा करते करते हम अपने आप में इतने बदलाव करते जाते हैं कि एक दिन हम उस लक्ष्य के जैसे ही बन जाते हैं। इसलिए जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही आवश्यक है और उस लक्ष्य के पीछे दौड़ना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में कोई लक्ष्य का पीछा करते होंगे, कोई लक्ष्य के लिए मेहनत करते होंगे। ईश्वर आपको शक्ति दे। जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहो, खुश रहो।